गुरुजी जय श्री बालाजी। गुरुजी मेरा प्रश्न आपसे यह था, आजकल हम देखते हैं कि शनिवार के दिन शनि मंदिर में बहुत से भक्त लोग शनि भगवान को तेल अर्पण करते हैं। गुरुजी इसके पीछे क्या राज है? क्या इसका जुड़ाव हमारे धर्म ग्रंथों से है? जय श्री बालाजी। एक बार की बात है, भक्तराज श्री हनुमान जी राम सेतु के समीप प्रभु राम का ध्यान कर रहे थे। जब प्रभु राम के ध्यान में होते थे तो उनको तीन दुनिया की कोई भी पता नहीं होती थी। उनको सिर्फ श्री राम प्यारे थे और श्री राम को हनुमान प्यारे थे। उसी समय सूर्य पुत्र शनि समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्हें अपनी शक्तियों पर बहुत अहंकार था। शनि महाराज को बहुत अहंकार था। यह मन ही मन सोच रहे थे, मुझ में बेमिसाल शक्तियां हैं। इस ब्रह्मांड में मेरे समान कोई योद्धा नहीं है। सम्मान की बात तो दूर, मेरे आने की खबर सुनकर बड़े बड़े बहादुर और पुरुषार्थ ही नहीं, देव दैत्य सब कांप उठते हैं, व्याकुल होने लगते हैं। मैं कहां किसके पास जाऊं जहां दो दो हाथ कर सकूं। मेरी शक्ति का कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। ये विचार करते हुए शनि की दृष्टि ध्यान मगन श्री हनुमान जी महाराज पर पड़ गई। उन्होंने हनुमान जी को पराजित करने का निश्चय किया। हनुमान जी के समीप पहुंचकर हनुमान जी के साथ उग्रता का परिचय देते हुए शनि महाराज ने अत्यंत कठोर स्वर में कहा, बंदर में प्रसिद्ध शक्तिशाली शनि तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। तुम पाखंड त्याग कर खड़े हो जाओ। हनुमान जी महाराज ध्यान में थे। शनि देव कह रहे हैं कि तुम पाखंड कर रही हो, ये बैठ, पाखंड को त्याग कर खड़े हो जाओ और मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। तिरस्कार करने वाली अत्यंत कटुवाणी सुनते ही हनुमान जी ने अपने नेत्र खोले और बड़े ही शालीनता और शांति से पूछा, महाराज आप कौन हैं और आपके यहाँ पधारने का उद्देश्य क्या है? शनि ने घमंड से उत्तर दिया, मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूं। जगत मेरा नाम सुनते ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बल पौरुष की कितनी गाथाएं सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी शक्तियों की परीक्षा लेना चाहता हूं। सावधान रहो, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूं। अंजना नंदन ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, शनिदेव मैं वृद्ध हो गया हूं और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूं। इसमें व्यवधान मत डालिए, कृपा पूर्वक आप चले जाइए। शक्ति के नशे में चूर शनि ने घमंड भरे शब्दों में कहा, कहीं भी जाकर लौटना नहीं जानता। हनुमान जी ने शनिदेव से बार बार प्रार्थना की, महात्मन मैं वृद्ध हो गया हूं, युद्ध करने में शक्ति मुझ में नहीं है, मुझे भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप जाकर किसी और वीर को ढूंढ लीजिए। शनि ने ऊंचे शब्दों में कहा, कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती और कहां तुम्हारी स्थिति देखकर मेरे मन में करुणा आ रही है, पर मैं तुमसे युद्ध जरूर करूंगा। इतना ही नहीं, गैर दुर्भावनापूर्ण और हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। झटक कर हनुमान जी ने अपना हाथ छुड़ा लिया। शनि ने वापस हनुमान जी का हाथ फिर से पकड़ लिया, युद्ध के लिए खींचने लगे। हनुमान जी धीरे से कहा, आप नहीं मानोगे, और अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना शुरू कर दिया। कुछ ही पल में शनि का आक्रोश, अहंकार और घमंड निकलकर उनके कंठ में आ गया। उनका अहंकार, उनकी शक्ति एवं उनका पराक्रम व्यर्थ सिद्ध हुआ। इस तरह से विवश, असहाय और लाचार होकर बंधन की पीड़ा से झटपटा रहे थे। तभी राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया। हनुमान जी उठे और दौड़ते हुए सेतु की परिक्रमा करने लगे। शनि के सभी प्रयास करने के बाद भी हनुमान जी की पूंछ ढीली नहीं हो सकी। हनुमान जी के दौड़ने से परिक्रमा में रखे हुए शिलाखंड छोटी छोटी चट्टानें पर अपनी पूंछ पटक देते, जिससे शनि को अधिक पीड़ा होती और पत्थरों के टकराने से शनि का शरीर खून से लथपथ हो गया था। उन्हीं की पीड़ा को कोई सीमा न थी। हनुमान लगातार परिक्रमा करते जा रहे थे। तभी शनि ब्रह्म शब्दों से हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे, हे अंजनानंदन, हे भक्तराज, मुझे आप कृपा करके छोड़ दीजिए। हनुमान जी को 3 बार ऐसे ही कहा, हे हनुमान जी आप मुझे छोड़ दीजिए, परंतु हनुमान जी ने बिल्कुल भी उनकी बात को अनसुना कर दिया। फिर करुणा में, भक्तराज मुझ पर कृपा कीजिए और मैं अपनी मूर्खता का दंड पा चुका हूं।
आप मुझे मुक्त कर दीजिए और मेरे प्राण बख्श दीजिए। जब हनुमान जी से बार बार कहा, हे प्रभु राम के सेवक, हे राम के भक्त, जब माता सीता का नाम लिया और राम प्रभु का नाम लिया, तब हनुमान जी रुक गए और हनुमान जी से कहा, प्रभु राम के भक्त, आप मेरे प्राण बख्श दीजिए। तब हनुमान जी खड़े हुए। शनि का शरीर लहू लुहान हो चुका था। हनुमान जी ने शनि से कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी ना जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं, और यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। महावीर हनुमान जी, मैं कभी आपके भक्त की राशि पर नहीं जाऊंगा। आप कृपा कर मुझे जल्द बंधन से मुक्त कर दीजिए। हनुमान जी ने शनि को छोड़ दिया। शनि ने अपना शरीर सहलाते हुए हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम किया। अपने शरीर की चोटों और जख्मों पर लगाने के लिए हनुमान जी से तेल मांगने लगे। उन्हें जो तेल देते हैं उन्हें वे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहते हैं इसी कारण शनिदेव जी को अभी भी तेल चढ़ाया जाता है। तो भक्तों, इस कारण शनि महाराज और हनुमान जी की कथा थी। एक सुंदर छोटी सी कथा थी। इसको आप अगर सभी भक्त सुनेंगे तो आप पर चल रही ढैया सारस्वती से आपको कष्ट नहीं होगा, और हनुमान जी इस कथा से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री।